मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का विषय है शारीरिक कौशलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। बचपनावस्था में मांसपेशी नियंत्रण आ जाने से बाल्यावस्था में हाथ और पैर के विभिन्न शारीरिक कौशलों का विकास होता है। अब ये शारीरिक कौशल बालक के सामाजिक समायोजन में सहायक होते हैं। वैसे यदि अगर हम बालक के विकास क्रम को देखें तो बचपनावस्था में ही कौशलों के विकास की नींव पड़ जाती है और उनका पूर्ण विकास बाल्यावस्था में होता है। अब जो बालकों का शारीरिक कौशल है उसको हम दो भागों में विभाजित कर समझ सकते हैं। पहला है हाथ के कौशल। हाथ के कौशल यानी हाथ से संपन्न होने वाली विभिन्न क्रियाएं, जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, गेंद फेंकना या गेंद पकड़ना हुआ, लिखना, ड्राइंग करना या कोई दस्तकारी या ब्लॉक बिल्डिंग, ऐसे सारी हाथ से रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब जैसे कुछ एक्टिविटीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे सेल्फ फीडिंग। सबसे पहले स्वयं खाना खाना। जो ये स्वयं भोजन करने का जो हस्त कौशल है, इसकी शुरुआत तो बचपनावस्था में ही हो जाती है, लेकिन इसका पूर्ण विकास होता है बाल्यावस्था में। जो स्वयं भोजन करने की ये जो क्रिया है वो प्रथम वर्ष के अंत में प्रारंभ हो जाती है। मतलब 10-11 महीने का जो बालक होता है वो स्वयं खाने की कोशिश करता है। जैसे 1 वर्ष का बालक हुआ, वो अपने हाथों से बॉटल या कप पकड़कर मुंह तक ले जाता है, और 15 माह का बालक चम्मच का प्रयोग करने लगता है। लेकिन चम्मच की जो सारी चीज़ें वो मुंह में नहीं डाल पाता, आधे टाइम वो नीचे ही गिर जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आँख का कोऑर्डिनेशन भी, मसल्स का कोऑर्डिनेशन भी है ना, सारी चीज़ों का। और जब 2 वर्ष का बालक होता है वो चम्मच का सही प्रकार से यूज़ करने लग जाता है, और 3 साल की आयु होते होते वो फोक और नाइफ, कांटे और छुरी का भी प्रयोग करने लगता है। और जैसे ब्रेड पर बटर लगाना हुआ या जैम लगाना हो तो वो एक नाइफ से खुद लगा सकता है। और 4 वर्ष का जो बालक है वो खाने के लिए पूरी छुरी कांटे का प्रयोग आसानी से कर लेता है। और 6 वर्ष का बालक खाना खाते समय बातचीत करते करते खाना खा लेता है। वो उसको देखना नहीं पड़ता कि खाना कहाँ रखा है, किधर मुंह में मेरे जाएगा या कहाँ जाएगा, है ना, ऐसे उसको देखना नहीं पड़ता। और 10 वर्ष की अवस्था में बालक बिल्कुल मैच्योर वयस्कों की तरह से खाना खाने लगता है, और टेबल मैनर्स भी सीख जाता है कि भाई टेबल पर खाना खाते समय दूसरों को भोजन कैसे देना है, उठाकर सामान देना करना ना, ये सारी चीज़ें भी उसको आ जाती है। फिर हम अगर कपड़े पहनने की बात करें तो स्वयं वस्त्र पहनने की क्रिया के दौरान पहले तो बालक कपड़े उतारना सीखता है, उसके बाद पहनना सीखता है। और ये वाला जो कौशल है इसका विकास लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु में होता है। यानी 1 से 1.5 वर्ष का बालक अपने मोजे, जूते, टोपे आसानी से उतार देता है। और 3 वर्ष का जो बालक है वो जैसे इलास्टिक वाला निक्कर हुआ तो वो तो आसानी से उतार भी लेता है और पहन भी लेता है। और 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कपड़े आसानी से पहन लेता है और उतार लेता है। और 6 वर्ष का जो बच्चा है वो सॉक्स हुए या शूज़ हुए, वो किसी प्रकार के जो भी कपड़े हैं उनको स्वयं पहनने योग्य हो जाता है। और फिर अगेन ये बात है कि जब कपड़े पहनने का जो कौशल है वो गर्ल्स मतलब जल्दी सीख लेती हैं, ज़्यादा निपुणता से कर लेती हैं। और इसका कारण भी है कि एक तो जो गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल बनावट में सरल होते हैं, और उनकी कलाई भी अधिक लचीली होती है, तो मांसपेशियों का संयोजन आसानी से कर पाती है। मे बी ये रीज़न रहता है ना। फिर है कॉम्बिंग, बालों में कंघी करना। इस कौशल का विकास भी बचपनावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, और 1.5 साल का बालक अपने बालों में कंघी करने लगता है। लेकिन ऐसे बालों को बहुत अच्छे से नहीं बना पाता वो, किंतु धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है तो 3 वर्ष की आयु पूर्ण होते होते बालक अपने बालों को
कुछ हद तक बना लेता है। और 7 साल का पूर्ण होते होते बिल्कुल इस एक्टिविटी को बिल्कुल मैच्योरली कर लेता है, अच्छे से बाल बना लेता है। और 10 इयर्स का जब हो जाता है बच्चा, तो अपने बालों को अलग अलग तरीके से भी बनाने लगता है और इंटरेस्ट लेने लगता है वो, है ना। और इस क्रिया में वो बड़े लोगों को फॉलो करता है कि अगर लड़की है तो मम्मी कैसे बाल बना रही है, किसी और को देखता है, वो फादर को देखता है बच्चा, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। और जो ये कौशल का विकास है, इसकी विकास तथा परिपक्वता में आँख और हाथ दोनों का अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि अपन उसको बच्चे को बहुत अधिक प्रोत्साहित करते हैं, तो या उसको फॉलो करने के लिए अपन अच्छे अवसर उसको देते हैं, तो ये कौशल वो बहुत जल्दी आसानी से सीख जाता है। फिर गेंद फेंकना या लपकना, ये वो 2 वर्ष की आयु में चालू करता है। सबसे पहले वो गेंद फेंकने लगता है और फिर बाद में पकड़ना सीखता है। तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि मांसपेशियों का वो जो संयोजन है वो बहुत अच्छे से हो, है ना। क्योंकि इसमें हर चीज़ की ज़रूरत है कि गेंद फेंकना, छोड़ना सही समय पर, आँख हाथ का अच्छा संतुलन हो, उंगलियों को सही समय पर काम करे, उसके अतिरिक्त बाहाँ, धड़, सर, हाथ, पैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे ऑर्गन्स का संतुलन अगर सही ढंग से होगा तभी वो ढंग से ये वाली क्रिया कर पाएगा, है ना। और जो ये 2 से 7 वर्ष की उम्र में लगभग 3 साल के जो आयु के बच्चे हैं वो बहुत कुशलता या से मतलब बॉल को नहीं फेंक सकते। और 4 वर्ष की आयु में कुछ ही बालक अच्छी तरह से गेंद फेंक पाते हैं। और गेंद फेंकने में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तुलना में कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जबकि लड़कियां गेंद को लपकने में अधिक कुशल होती हैं। और 6 वर्ष की आयु में लगभग सभी बालक और मतलब सभी बच्चे और लड़कियां, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, गेंद फेंकने और लपकने और उछलने की क्रिया में अच्छा कौशल प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर राइटिंग की हम बात करें तो सामान्यतः बच्चों में लिखने की क्रिया का विकास 2 से 3 वर्ष की अवस्था में होता है। मतलब 2 से 3.5 वर्ष की अवस्था में बालक लिखने की क्रिया का प्रारंभ करता है। और शुरू में वो केवल लाइनें खींचता है, मतलब लिखने की जो अवस्था है उसमें केवल समांतर रेखाएं खींचता है और कभी कभी खड़ी लाइनें बनाता है। और 3.5 से 4 वर्ष के बालक के भीतर कुछ कुछ अस्पष्ट से अक्षर लिखता है वो। और 5 वर्ष का बालक भी स्पष्ट अक्षरों को लिखने में अब वो नहीं होता। और फिर 6 वर्ष का जो बालक होता है वो एकदम स्पष्ट और शीघ्रता से अक्षर लिखने लगता है और शब्दों और वाक्यों की नकल कर कर लिखने लगता है वो। फिर ये जो है राइटिंग वाला है, ये पूरी तरह से परिपक्वता और अभ्यास दोनों पर निर्भर करता है। जैसे आयु की वृद्धि के साथ साथ इस कौशल का भी विकास होता जाता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की पकड़ में संतुलन और नियंत्रण नहीं होता और बालक के लिखने में कोई मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो जैसे पेंसिल को ग्रिप करना है, पेंसिल को पकड़ना है, तो वो उसको ढंग से नहीं पकड़ पाता और फिर उसके बाद उसको पेंसिल को चलाना होता है। तो पर लेकिन जैसे जैसे एज आती है तो वो पकड़ने में उसके संतुलन आता है, वैसे वैसे वो लेखन उसका जो होता है वो फास्ट हो जाता है, स्वच्छता आ जाती है। और जो 11-12 साल का जो बालक होता है उसकी अपनी एक लेखन शैली एक निश्चित हो जाती है कि इस तरह की राइटिंग होगी, वो इस तरह से लिखेगा। बालकों की जो लिखने के कौशल का विकास है, इसमें भी किस तरह से उसको सिखाया जा रहा है, निर्देशन और प्रोत्साहन, इन दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दोनों सहायक होती हैं। क्योंकि और इस समय जो राइटिंग एक बार सेट हो जाती है, लिखने की जो पैटर्न होता है वो फाइनल हो जाता है कि वो उसकी राइटिंग कैसी होगी, किस तरह से सिखाया गया, उसको अक्षर बनाना कैसे सीखा उसने, वो सब उस पर निर्भर करेगा कि कितना अच्छा उसको प्रशिक्षण मिला है। फिर चित्रकारी या कोई हैंडवर्क की हम बात करें तो जो बाल्यावस्था में बच्चों को इसमें ड्राइंग में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है और कई तरह के हैंडवर्क भी करने लगते हो, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना हुआ
या कोई पेपर फोल्डिंग का कुछ काम हुआ, कागज़ काटना हुआ, कागज़ के जैसे नाव बनाते हैं बच्चे या एरोप्लेन बनाते हैं वो, या कोई ड्राइंग वगैरह, इन चीज़ों में धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगता है। और जैसे पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वो जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना हुआ या जो कागज़ काटने वाले काम है ना, वो बहुत पसंद होते हैं उनको। और फिर 5 से 6 वर्ष के बालक चित्रों को बनाने और फिर उनको ड्राइंग करके और उसको कलरिंग में उनको इंटरेस्ट आने लगता है। फिर वो आसपास का जो एनवायरनमेंट में दिखता है, जैसे जानवर बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, या कुछ भी वातावरण, पहाड़ बना दिया या कुछ इस तरह की ड्राइंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जैसे ब्लॉक बिल्डिंग का भी हम बात करें तो ब्लॉक्स जो होते हैं गुटके जिसको हम कहते हैं ना, लकड़ी के ऐसे चौकोर चौकोर वो होते हैं जिन पे अलग अलग कलर्स कर देते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। कई बार प्लास्टिक के ब्लॉक्स भी आते हैं, वो उनको इकट्ठा करके कोई शेप दिया जाता है, कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो पूर्व वाले अवस्था में वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ब्लॉक बिल्डिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। और जो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो इन ब्लॉक से कोई एक विशेष आकृति का निर्माण भी कर लेता है। जैसे ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ एक घर जैसा कुछ बनाना है, या कोई कार बनानी है, या कोई व्हीकल बनाना है, वो कर लेता है, करना चालू कर देता है। लेकिन 5-6 वर्ष का बालक आता है, फिर वो ब्लॉक बिल्डिंग में एक्सपर्ट हो जाता है कि सामने दिए अगर कोई फिगर दिखा दें उसको, तो उसको देख देख के वो ब्लॉक्स बिल्ड कर कर उसको आपस में जोड़कर कुछ एक जटिल से जटिल आकृति भी बना लेगा, कि कोई आपने घर उसको दिखाया या कोई मूविंग व्हीकल दिखा दिया या कुछ भी चीज़ दिखाई, तो वो उसे आसानी से बना लेता है। तो ये सारे हैं उसके हाथ से रिलेटेड जो है उसके हैंड मोटर स्किल्स हैं, या उसकी हैंड स्किल्स या हाथ के कौशल कहलाते हैं।